श्री सच्चिदानंद समय सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सबका स्वागत है टोरंटो से शिरडी तक की यात्रा, मेरा चैनल साई यात्रा में। हमने अभी तक अध्याय 2 पढ़े हैं अभी तक बाबा की कृपा से, और आज हम अध्याय 3 पढ़ने जा रहे हैं। श्री साईं बाबा की स्वीकृति और आज्ञा और प्रतिज्ञा, भक्तों का कार्य संपूर्ण, बाबा की लीलाएं, ज्योति से स्वरूप, मात प्रेम रोहिली की कथा, उनके मधुर अमृत उपदेश। श्री साईं बाबा की स्वीकृति और वचन देना। जैसे कि गत अध्याय में वर्णन किया जा चुका है कि बाबा ने सचित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि सचित्र लेखन के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। तुम अपना मन स्थिर कर मेरे वचनों में श्रद्धा रखो और निर्भय होकर कर्तव्य पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा तथा ध्यान एवं भक्ति पूर्वक श्रवण करने से दैहिक बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी, और जो इन लीलाओं की अधिक गहराई तक खोज करेगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। इन वचनों को सुनकर हेमापंत को अति हर्ष हुआ और वे निर्भय हो गए। उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य ही सफल होगा। बाबा ने श्यामा की ओर दृष्टिपात कर कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कृतियों के श्रद्धापूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूँगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभावत प्रसन्नता होगी कि जो कोई मेरी लीलाओं की कीर्तन करेगा उसे परमानंद और चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। यह मेरी विशेषता है कि जो कोई अन्य भाव से मेरी शरण आता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन निरंतर स्मरण और मेरी ही ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नियप्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में संसारिक वासनाएं और ज्ञान रूपी प्रवृत्ति कैसे ठहर सकती है। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी। अतः मेरी कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनने मन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग ही यही है। इससे श्रोताओं के चित्त को शांति प्राप्त होगी, और जब ध्यान प्रगाढ़ और विश्वास दृढ़ हो जाएगा तब अखंड चैतन्य से अभिनव प्राप्ति हो जाएगी। केवल साईं साईं का उच्चारण मार्ग से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भिन्न भिन्न कार्यों की भक्तों की प्रेरणा। भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर मठ, किसी को नदी के तीर पर घाट बनवाने, किसी को तीर्थ पर्यटन करने और किसी को भगवत कीर्तन करने एवं भिन्न भिन्न कार्यों की प्रेरणा देते हैं, परंतु उन्होंने मुझे साईं चरित्र लेखन की प्रेरणा की। किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण मैं इस कार्य के लिए स्वर्थ्य अयोग्य था। अतः मुझे इस दुष्कर कार्य का दुस्साहस क्यों करना चाहिए। श्री साईं महाराज की यथार्थ जीवनी का वर्णन करने की सामर्थ्य कैसे है। उनकी कृपा मात्र से ही कार्य संपूर्ण होना संभव है। इसलिए जब मैंने लेखन प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरे अहंग नष्ट कर दिया और उन्होंने स्वयं अपना चरित्र रचा। इस चरित्र के श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं। जन्मत ब्राह्मण होते हुए भी वे दिव्य चक्षु विहान थे। वे साईं चरित्र लिखने की सर्वथा अयोग्य थे, परंतु श्री हरि कृपा से क्या संभव नहीं है। मुख भी वाचल हो जाता है और पगु भी। इच्छा अनुसार कार्य पूर्ण करने की युक्ति में ही जाने। हारमोनियम और बंसी को यह आभास कहा कि ध्वनि कैसे प्रसारित हो रही है, इसका ज्ञान तो वातक ही हो। चंद्रकांड मणि की प्राप्ति और ज्वार भाटे का रहस्य मणि अथवा उदी नहीं, वर्णन शिकालों और घटने बढ़ने में ही नहीं थे। बाबा का चरित्र। समुद्र में अनेक स्थानों पर ज्योति स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं जिससे नाविक चट्टानों और दुर्घटनाओं से बचे और जहाज को कोई हानि न पहुंचे। इस भवसागर में श्री साईं बाबा का चरित्र ठीक उपयुक्त भांति ही उपयोग्य है। वे अमृत से भी अति मधुर और संसारिक पद को सुगम बनाने वाले हैं। जब वे कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करते हैं तब दैहिक बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में एकत्र करने से समस्त कुचकाएं लोप हो जाती हैं। अहंकार का विनाश हो जाता है, बौद्धिक आवरण लुप्त होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाबा की विशुद्ध कीर्ति का वर्णन निष्ठापूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट होते हैं। अतः यह मोक्ष प्राप्ति का भी सरल साधन है। सतयुग में शम तथा दम
नेत्रों में त्याग, दापर में पूजन और कलयुग में अन्य साधन योग, त्याग, ध्यान, धारण आदि आचरण करने में कठिन है, परंतु चरित्र तथा हनि कीर्तन का श्रवण और अत्युत ही सुलभ है। केवल उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कथा श्रवण और कीर्तन से इंद्रियों की स्वाभाविक विशेषता नष्ट हो जाती है और भक्त वासना रहित होकर आत्म समात्मा की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी फल को प्रदान करते हुए उन्होंने सचित्र की रचना की। भक्तगण अब सरलतापूर्वक चरित्र की अवलोकन करें और साथ ही उनके मनोहर स्वरूप का ध्यान करें, गुरु और भक्तन भक्ति के अधिकारी बने तथा निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार प्राप्ति करें। साईं चरित्र की सफलतापूर्वक संपूर्ण होना यह साईं महिमा ही समझें, हमें तो केवल एक निमित्त मात्र ही बनाया गया है। मातृ प्रेम। गाय गाय का अपना बछड़ा पर प्रेम सर्वविवाहित ही है। उसके स्तन सदैव से पूर्ण रहते हैं। जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़कर आता है तो दुग्ध की धारा स्वतः प्रवाहित होने लग जाती है। इसी प्रकार माता भी अपने बच्चे को आवश्यकता का पहले से ही ध्यान रखती है और ठीक उसी समय पे स्तनपान कराती है। वह बालक का श्रृंगार उद्दम ढंग से करती है, परंतु बालक को इसका कोई भान भी नहीं होता। बालक के सुंदर श्रृंगारित को देखकर माता के हर्ष का परिवार नहीं रहता। माता और प्रेम विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ठीक उसी प्रकार सद्गुरु का प्रेम अपने शिष्य पर होता है। ऐसा ही में प्रेम बाबा मुझ पर था। उदाहरण अर्थ के नमन पर लिखा गया है। सन 1916 में मैंने नौकरी से अवकाश ग्रहण किया। जो प्रिपरेशन मुझे मिलती थी वह मेरे कुटुंब के निर्वाह के लिए अपर्याप्त थी। उसी वर्ष को गुरु पूर्णिमा के दिवस मैं अन्य भक्तों के साथ शिरडी गया। वहाँ अन्ना चिचकरण ने स्वयं ही मेरे लिए बाबा से प्रकार प्रार्थना की, उनके ऊपर कृपा करो, न मिलती है वह निर्वाह योग्य नहीं है, कुटुंब में वृद्धि होगी, कृपया और कोई नौकरी दिला दीजिए ताकि इनकी चिंता दूर होए और सुखपूर्वक रहें। बाबा ने उत्तर दिया कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। इनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होंगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर आध्यात्मिक और तथा दुष्ट जनों की संगतों से दूर रहना चाहिए। इन्हें सबसे दया और नम्रता का बर्ताव और आत्मकर्म में मेरी उपासना करनी चाहिए। यदि ये इस प्रकार आचरण कर सकते हैं तो निर्णय अधिकारी हो जाएंगे। रोहिली की कथा। ये कथा श्री साईं बाबा के समस्त प्राणियों पर समान प्रेम की सचूक है। एक समय रोहिली जाति का एक मनुष्य शिरडी में आया था। वह ऊंचा, पूरा, सुदृढ़, सुंदर शरीर का था। बाबा को प्रेम से मुग्ध होकर वह शिरडी में ही रहने लगा। वह आठों प्रहर अपनी उच्च और कर्कश आवाज़ में कुरान शरीफ के कलमे पढ़ता, अल्लाह अकबर के नारे लगाता था। शिरडी में अधिकांश लोग कहते खेतों में दिन भर काम करके पश्चात जब रात्रि में घर लौटे तो रोहिली का कर्कश पुकार उनका स्वागत करती थी। इस कारण उन्हें रात्रि में विश्राम न मिलता था, जिससे वे अधिक कष्ट और असुविधा के अनुभव करने लगे। कई दिन तक तो वे मौन रहे, परंतु जब कष्ट असहनीय हो गया तब उन्होंने बाबा के समीप जाकर रोहिली को मना कर इस उत्पात को रोकने की प्रार्थना की। बाबा ने उन लोगों को प्रार्थना पर ध्यान न दिया। इसके विपरीत गांव वालों को आड़े हाथों लेते हुए बोले कि अपने कार्य पर ही ध्यान दे, रोहिली की ओर ध्यान न दे। बाबा ने उनसे कहा कि रोहिली की पत्नी बुरे स्वभाव की है और वह रोहिली को तथा मुझे भी अधिक कष्ट पहुंचाती है, परंतु वह उसके कलमों के समझ उपस्थित होने का साहस करने में असमर्थ हैं और इसी कारण वह शांति और सुख में है। यथार्थ में रोहिली की कोई पत्नी न थी। बाबा को संकेत केवल विचारों की ओर था। अन्य विषयों की उपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईर्ष्या आधारण में को महत्व देते थे। अतः उन्होंने रोहिली के पक्ष का समर्थन कर ग्रामवासियों को शांतिपूर्वक थोड़े समय तक उत्पात सहन करने का परामर्श दिया। बाबा की मधुर अमृत प्रदेश। एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात भक्तगण अपने घरों की ओर लौट रहे थे, तब बाबा ने निम्नलिखित अधिक सुंदर उपदेश दिया। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु यह सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो वह सब मुझे ज्ञात है। मैं ही समस्त प्राणियों को प्रभु और घट घट में व्याप्त हूँ। मेरी ही उदर में समस्त एवं चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रणकर्ता और संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति और सहनकर्ता हूँ। मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुँच सकती। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पाश में फंस जाता है। समस्त जंतु
चींटियाँ अदृश्यमान परिवारमन और स्थायी विश्व में मेरे ही स्वरूप हैं। इस सुंदर और अमूल्य उपदेश का श्रवण करने मेरे तुरंत यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भविष्य में अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी मानव की सेवा ना करूँगा। मुझे नौकरी मिल जाएगी। बाबा ने वचनों का विचार मेरे मस्तिष्क में बराबर चक्कर काटने लगा। मुझे विचार आने लगा, क्या सचमुच ऐसी घटित होगा? भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है कि बाबा ने वचन सत्य निकलने और मुझे अल्पकाल के लिए नौकरी मिल गई, माफ़ कीजिएगा। इसके पश्चात स्वतंत्र होकर एक चित्त से जीवन प्रयत्न बाबा की सेवा करता रहा। इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मेरी पाठकों से विनय प्रार्थना है कि समस्त बाधाएं जैसे आलस्य, नींद्रा, मन की चंचलता, इंद्रियां आस्तिक दूर कर एक चित हो अपने ध्यान बाबा की लीलाओं की ओर दें और स्वाभाविक प्रेम निर्माण कर भक्ति रहस्य को जाने तथा अन्य साधनाओं में व्यर्थ श्रमित ना हो। उन्हें केवल एक ही सुगम उपाय का पालन करना चाहिए, वह है श्री साईं लीलाओं का श्रवण। इससे उनका अज्ञान नष्ट होकर मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। जिस प्रकार अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए भी लोभी पुरुष अपने गड़े हुए धन के लिए सतत चिंतित रहता है, उसी प्रकार श्री साईं की अपने हृदय में धारणा करो। अगले अध्याय में श्री साईं बाबा ने शिरडी आगमन की वर्णन किया है। श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। देखिए भक्तजन, बहुत अच्छी बात इस अध्याय 3 से हमें समझ आती है कि आप कहीं भी चले जाएं, किसी तीर्थ पे भी चले जाएं, आपका मन अगर किसी भी लोभ में है तो वो अटका रहेगा। तो मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यू करूँगा जब 2 अध्याय से जिस पे हम बात कर रहे थे। तो 2009 में मैं अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ शिरडी में पहली बार ही गया। जैसे मैंने बताया, वहाँ का बिल्कुल जो इन्वायरमेंट था, जो वहाँ की खुशबू थी, जो मिट्टी थी, जो हवा थी, वो बिल्कुल अलग थी, जो मेरे सोचने और समझने के तरीके से बिल्कुल विपरीत थी। कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि जब आप शिरडी में पहला कदम रखते हैं, उसी समय से आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं जो आप महसूस कर सकते हैं। और मैं आपको वो स्टोरी भी बताऊंगा जब मैं अकेला ट्रैवल गया था शिरडी में। तो जो मिरेकल्स हुए हैं उस पूरे 3 दिन की जर्नी में मेरे साथ, वो शायद अकेले में ही होने थे, महसूस होने थे। तो जब मैं बाबा के पास पहली बार मंदिर गया तो मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं भीड़ को नहीं डाइजेस्ट कर सकता। ये नहीं कि अभी मैं कनाडा में रहा हूँ, इस वजह से मेरा इंडिया में भी यही चक्कर था। दिल्ली में जब जहाँ पे भीड़ होती थी मुझे क्लोफोफोबिया हो जाता है और मुझे चक्कर आने लग जाते हैं एकदम से, और मुझसे इरिटेशन होने लग जाती है। और बाबा की आरती अटेंड करनी थी तो सुबह लाइन लग जाती है आरती के लिए, 12 बजे से लोग लाइन में लग जाते हैं। तो जब मैं पहले दिन गया तो वो लाइन देख के घबरा के मैं घर वापस आ गया। तो मेरी मम्मा ने मुझसे पूछा कि तुम तो आरती के लिए सुबह 4 बजे की गए थे, तुम घर से 11 बजे निकल गए, हम होटल में चेक इन किया हुआ था हम लोगों ने। मैंने कहा मम्मी मेरे बस का नहीं है, मैं इतने लोग को देख के घबराहट हुई, मैं आके सो गया। शाम की आरती अटेंड करी, थोड़ा रश कम था, पासेस तब भी मिल जाते थे, अरेंजमेंट था, तो हम आगे पहुँच गए, फटाफट से दर्शन किए। बट वो दर्शन करने के बाद भी वो इच्छा जो अंदर से थी सुबह की आरती की, वो अभी तक पूरी नहीं हुई थी। और कहीं ना कहीं मन में रह जाता कि मुझे वापस जाना है, तो मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी बीच में। कोई बात नहीं। फिर अगले दिन फिर रात को 11 बजे मैं अपने पेरेंट्स को बोला कि हाँ आज तो मैं सुबह की 4 बजे की आरती अटेंड करके आऊँगा। मैं दोबारा से 11 साढ़े 11 बजे के बीच लाइन में लगा। तो मुझे नहीं पता वो क्या पल था क्या नहीं। तो वहाँ पर कुछ भक्तजन सोते हैं कि आराम कर लें, अभी तो 4 बजे में टाइम है, क्योंकि लाइन भी वो धीरे धीरे जिगजैग मोड में तब भी ऐसे ही चलती थी। तो जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर लोग बाबा का नाम ले रहे थे, ओम साई नमो नमः, और कोई भजन गा रहे थे। तो हर बारी नहीं था ये, पिछली बारी में तो नहीं था, बट उस बारी में था जब मैं सेकंड टर्न में गया। आप मानेंगे नहीं, वो 4 घंटे बाबा का नाम लेते थे, 4 सेकंड के बराबर मुझे लगे। और मैं वाकई कह रहा हूँ 4 सेकंड मतलब 1 2 3 4, वो 4 घंटे कैसे बीत गए मुझे खुद को भी उस चीज़ का एहसास अभी भी नहीं होता। जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए तो मिरेकल ही था कि मैंने बाबा से सिर्फ इतना कहा था कि बाबा मेरी सेहत, मुझे भीड़ भड़के की आदत नहीं है, मुझे क्षमा करें अगर मैं थोड़ा सा सेल्फिश होकर ये चीज़ बोल रहा हूँ, बट मेरी
तमन्ना है कि मैं सुबह 4 बजे की आपकी आरती अटेंड करूँ। तो वो 4 घंटे कैसे 4 सेकंड में बीत गए। जैसे मैं कई बारी बहुत सारे साईं बाबा के सीरियल देखता हूँ, तो मेरे साईं हैं जैसे मेरा बहुत फेवरेट सीरियल है, बहुत ही अच्छी है। तो जैसे वो मिरेकल वाली वो जो चीज़ें हम देखते हैं और आपके साथ लाइफ में जब होती हैं, तो वो एक डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट दिमाग में उस समय चलता है। ध्यान दे तो नॉर्मल सी बात है, अगर ध्यान ना दे तो कुछ भी नहीं हुआ, हाँ पता ही नहीं चला, हाँ कर रहे थे। बट जिसके साथ वो चीज़ होती है, वही इंसान, वही बंदा, वही भक्तजन उसको महसूस करके बाबा की ब्लेसिंग की तरह उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वहाँ से मेरी एक सच्ची स्ट्रॉन्ग ले बाबा के साथ जुड़ गई। तो आगे भी बहुत कुछ है, समय के अभाव से 16 मिनट की वीडियो है। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब का सिर्फ रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि 51 डेज़ आप मुझसे कनेक्टेड रहें। थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी शेयरिंग, और मैं बहुत जल्द अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दूँगा नीचे। अगर किसी को डायरेक्टली कांटेक्ट करना है, मुझसे बात करनी है, तो हम बात कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में मेरी प्लान ऐसा है कि मैं कुछ भक्तजन जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, वो अपनी वीडियोस शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, और हम उसको क्लब करके आप सबके सामने पेश करेंगे। आज के लिए आज्ञा दीजिए। जय साईं राम।